नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास भगवान विष्णु का अति प्रिय माह है और उनकी भक्ति और प्रेम से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जो हमें कार्तिक मास का महत्व और भक्ति मार्ग की महिमा का रहस्य समझाती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है राई दामोदर की। तो आइए अपने मन को श्री हरि के चरणों में एकाग्र करके सच्ची श्रद्धा से इस कहानी का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम राई था। वह देखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वह हर साल कार्तिक मास में पवित्र स्नान और व्रत किया करती थी। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो गांव की सभी स्त्रियां और उसकी सहेलियां तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगी और कहने लगी कि वह गंगा जी जाएंगी, तो कोई कहता कि वह यमुना जी जाएंगी, तो कोई हरिद्वार होकर आएगी। तब राई ने अपने मन में संकल्प लिया और सबसे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो केवल राई दामोदर भगवान को अपने घर बुलाकर भोजन कराऊंगी। सब हंसने लगे और पूछने लगे, अरे ये राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? उन्हें तो हमने कभी नहीं देखा। राई ने बड़े विश्वास से कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए होते हैं। राई घर आई और उसने बड़े प्रेम से भगवान के लिए स्वादिष्ट रसोई बनाई। वह रसोई लेकर मंदिर में गई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ और खाना खाइए। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं मिले। राई उन्हें पुकारती रही, मगर जब भगवान नहीं आए तो वह उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ी। वह मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई और जंगल से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गई। वह सुबह से शाम तक अपने भगवान को पुकारती रही। ऊपर पहाड़ पर राई को चढ़ते देख भगवान ने सोचा, यह भोली सी लड़की इतनी ऊंचाई से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राई के सामने आकर बोले, बेटी, तुम जिस भगवान को ढूंढ रही हो वह मैं ही हूँ। राई ने ब्राह्मण की ओर देखा और बोली, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा तो तेरे भगवान कैसे हैं? राई ने फिर वही बात दोहराई, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले हैं, गले में वैजंती माला पहने हुए हैं और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। राई का यह निश्चल प्रेम और विश्वास देखकर भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का रूप त्याग कर राई के सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान का सुंदर रूप देखते ही राई खुशी से नाच उठी और बोली, हाँ हाँ, यही तो मेरे भगवान हैं। अब राई आगे आगे भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते राई ने अपनी सहेलियों से कहा, देखो मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उन्हें राई के घर आते हुए भगवान के साक्षात दर्शन हुए। यह कहानी बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए धन, बल या तीर्थ की नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम और सच्चे विश्वास की आवश्यकता होती है। दामोदर भगवान ने अपनी भक्त राई के भाव को देखकर उसे स्वयं दर्शन दिए और उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। प्रेम और विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह कण कण में बसे भगवान को भी प्रकट होने पर विवश कर देता है। इसलिए इस दामोदर मास में अपने हृदय में राई जैसा निश्चल प्रेम जगाएं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही भक्ति, प्रेम और ज्ञान से भरी कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।